आप सब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा वो बहुत सारे कामों में व्यस्त रह जा रहे हैं। फुटाइल थिंग्स इज दिस की आपका टाइम 7 बजे आपने हाथ में मोबाइल लिया और 11 कब बज जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का जो स्टूडेंट होता है ना, वो कभी डेविएट क्यों नहीं होता है और आप भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए क्या कर सकते हो। देखो, आप एक लिस्ट बनाओ, आज ही एक छोटा सा ऐसा पेज ले लो जिसमें एक लिस्ट बनाओ कि आपने पिछले कई वर्षों में या कई दिनों में या महीनों में जो आपको याद आ जाए, कितने ऐसे बड़े बड़े काम हैं जिसको सोचा था कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे या कुछ दिनों में करेंगे और उसको नहीं किया। प्लीज एक लिस्ट बना लेना। ये प्रैक्टिकल अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आए, टिस या किसी बड़े आप संस्थान में पढ़ना चाहते हो, डीयू में पढ़ना चाहते हो, कोई मतलब नहीं है अगर आप ये लिस्ट नहीं बना पाओ। देखो, एक छोटी सी प्रैक्टिकल स्किल है। जैसे मान ले आपने सोचा था कि चलो हम कार सीखेंगे, चलो हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बनेंगे, ये छोटी छोटी चीजों में नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारा चीज है जो नहीं करेंगे, लेकिन आपने वो नहीं किया। कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ दिया। उसका एक लिस्ट बना लो। अब देखो, वीक स्टूडेंट का माइंडसेट जो होगा ना, वीक माइंडसेट में क्या होगा और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो होगा उसमें क्या होगा, इस अंतर को समझो। आपको अभी लिख कर के भी मैं बताऊंगा कि आप किस माइंडसेट वाले बच्चे हो। बहुत छोटा सा ये स्ट्रॉन्ग वीडियो रहने वाला है। याद रखिएगा, वीक माइंडसेट का जो भी स्टूडेंट है वो हमेशा बहाने बनाता है। अरे कल पढ़ लेंगे, अरे कौन सा समय बीता जा रहा है, अरे कौन सा, अभी छोड़ो ना, पापा का तो रोज काम है डांटना, कल दे, अरे कल भी डांटे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। बेसिकली सबसे ज्यादा जो वर्ड अपने यूज में वो लाते हैं कि कल से करेंगे, कल से सुबह जगेंगे, कल से वो किताब पढ़ेंगे, कल कर लेंगे, कल पूरा कर लेंगे। देखो, काम शुरू करने को काम करना नहीं करते हैं, काम करते रहने को काम करना नहीं करते हैं, काम खत्म करने को पूरा काम खत्म करना कहते हैं। याद रखिएगा, आपने बोला कि अरे वो काम कर लिया, मतलब कि उस काम में अब कोई भी हिस्सा नहीं बचा होना चाहिए। आपने सोचा था कि हमने सुबह उठने का काम समय से पूरा कर लेना है तो कर लेना है। ये नहीं कि अरे यार आज तो बड़ी मस्त नींद आ रही है, ओहो आज तो क्या बताऊं, कल रात में सोने में देर हो गई थी। जब आपके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रॉन्ग विल होगा, विल आप लोग जानते होंगे, विल होगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अटेंशन आएगा। आपने कभी देखा है किसी दोस्त ने आपके अंदर आपको गाली दे दी, ध्यान से समझना, इस इमोशन को समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है आपको मैं सब चीजें समझाता हूं एक साथ। किसी दोस्त ने आपको गाली दे दी या बहुत बेइज्जती कर दी, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल आ गया कि नहीं, इससे मैं बात नहीं करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग विल है। हल्का विल क्या होता है, इससे बात नहीं करनी, ये बात करने लायक नहीं है। विल हमारा बहुत वीक हो गया आज के टाइम में। एक एवरेज इंसान जो टीनेजर है ना, उसका 8 सेकेंड से भी कम है। एक पल में उसको लगता है कि मर्सिडीज पे घूमेंगे, वाह मेरी ड्रीम कार है, और अगले ही मिनट वो सेटल हो जाता है किसी पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले स्टूडेंट के साथ घूमने चल देता है। आप सोचो कि आपका एनर्जी कहां था अभी 1 मिनट पहले, BMW पे था ना, जर्मन मेकर जो टॉप ब्रांड है, और अगले ही सेकेंड आपका एनर्जी कहां चला गया, एक गुटखा खाने वाले दोस्त के पास। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी अलग है। आप सोचो, जो सोचोगे वो बन जाओगे। आप सोच रहे हो BMW पे और चढ़ रहे हो गुटखा वाले के साथ। अब आपको सर कई गुटखा वाले भी BMW रखे हुए हैं, लिमिटेड लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन वो गुटखा खाते भी होंगे तो एक तो हाई क्लास खाएंगे और उसके बाद अपनी कार के आसपास तो दाग भी नहीं लगने देंगे, है ना। ये चीजें मेंटेन कर रही है उन्होंने, तभी जाकर के उनके पास है। चीजों को घुमाया ना करो, ये भी एक एक्सक्यूज का टाइप है। दूसरा, उनमें डर बड़ा लगता है। ये पता नहीं कोर्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। मैंने आपको बोला है कि मेंटरशिप अब मैं करना शुरू करूंगा, बच्चों के जो स्टूडेंट्स के जो रियल प्रॉब्लम है उनको दूर करूंगा। उनको बड़ा डर लगता है तरह तरह का, कह रहे नहीं होगा तो क्या होगा, अरे पैसा डूब जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, 1500 रुपए का फॉर्म भरना फालतू हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको डर बहुत तरह के लगते हैं और भी डर लगते हैं। इस कंफर्ट जोन को छोड़ना डर लगता है स्टूडेंट्स को आजकल कि अरे बेड से उठ के टेबल पे कौन बैठे, बेड पे टेबल कौन लाए। स्टडी टेबल खरीद के रखा है आपने, स्टडी टेबल क्यों लाए थे, याद करो। जब आपका वाई बहुत क्लियर होगा ना लाइफ में, याद रखिएगा, वाई मोर क्लियर है, क्यों करना है आपको, आपको आराम क्यों करना है, वाई मोर क्लियर होगा तो हाउ में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे करना है, बहुत रास्ते हैं मेरे भाई, आज ही आपको कई सारे रास्ते निकल जाएंगे। आप लिखो, नोट बनाओगे कितने काम थे जो आपसे छूट गए, आपको पता चलेगा यार बहुत काम छूट गए मेरे, करना चाहिए था। चलो, अब इसमें से जो टॉप 3 हैं, जो आपने 10 काम छोड़े हैं, उसमें से टॉप 3 जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उनको नोट डाउन करो अलग, टॉप 3। और उन टॉप 3 का वाई ढूंढो, क्यों करना है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, घर पे बहुत बेइज्जती होती है, हमें अपना एक स्टेटस बनाना है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के हमें रिजल्ट देना है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, अमीर बनूंगा, बिलियनियर बनूंगा, क्या बनूंगा, ये क्लियर करना है।
आपको लाइफ में क्या बनना है ये क्लियर करना है। तो मैंने क्या कहा, वाई इज क्लियर। आपको वाई क्लियर करना। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं, एग्जाम निकालना चाहता हूं, ये भी एक बहुत अच्छा वाई है। मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाला, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर 3 बार निकाल चुका हूं, एक बार नहीं, मजाक नहीं है। बीएचयू हो या सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम आप जा करके देखो, मैंने निकाला हुआ है। जितने भी दरोगा 3 बार निकाला, सीडीएस, एफकैट, ये लोगों सपना देखते हैं लोग निकालने को, मैंने निकाला हमेशा। और मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था कि यहां ये फॉरेन जो अभी नेक्स्ट वाला एग्जाम है वो मुझे क्लियर करना है एनी हाउ। क्या क्या सिलेबस है इसका, तब तो मैं देखूंगा क्या सिलेबस, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये सिलेबस, ये एग्जाम देने से एक प्रेस्टिजियस जॉब मिलेगी, एक प्रेस्टिजियस जगह पे मैं पढ़ूंगा, एक ऑफिसर लेवल की जॉब मिलेगी, एक लाइफ बेहतर मिलेगी जिसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी, ईएमआई का कोई लफड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे पैसे के लिए कोई तड़पना नहीं होगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, फैमिली आराम से रहेगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों करना है ये तो सोचो। उसकी 1 लाख सैलरी है, 40,000 सैलरी है, क्यों आपको 40,000 वो चले। आप 4,000 में अगर गुजारा करने के दिमाग में आप अगर है, आपके दिमाग में कि 4,000 में ही हम अपना गुजारा कर लेंगे, तो आपके पास पैसे आएंगे ही नहीं, आपके पास वो पद आएगा ही नहीं, आपका वो रुतबा आएगा ही नहीं। आप जो भी बनना चाहते थे नहीं बन पाए हो, उसके बारे में बस एक सवाल पूछो ना कि मैं ऑफिसर बन गया हो तो होता, या मैं इस जगह पहुंच गया होता, यहां एडमिशन हो गया होता, तो क्या रुतबा होता मेरा, क्या इज्जत होती मेरी घर पे। सोच के देखो ना, आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया होता तो क्या दिक्कत होता। और क्या लगता है कि वो फाइनल सिलेक्शन आने में क्या आपके अंदर एक्सक्यूज था, फियर था, ओवर थिंकिंग। बाप रे बाप, आजकल के स्टूडेंट्स को इतनी ओवर थिंकिंग है कि पूछो मत। ओवर थिंकिंग हो जाए ना, एकदम अकेले पढ़ो, सोचो कि ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आना हमारा ओवर थिंकिंग का कारण है, तो ये सोचो रिजल्ट कैसे आएगा, फिर वाई क्लियर करना होगा, क्यों चाहिए रिजल्ट तुम्हें। कहीं ऐसे ही तो बस टाइम पास ही तो नहीं कर रहे हो, माँ बाप के पास बहुत पैसा है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर फालतू का ये ओवर थिंकिंग है। आराम से जॉब ऑब ढूंढो, बिजनेस करो, मस्त जिंदगी जियो। ये 8 साल 10 साल में स्टूडेंट्स यूपीएससी तक समय गंवा करके और कैरियर खराब कर रहे हैं। मैं इस पे भी सेशन लेने वाला हूं आने वाले टाइम में, एसएससी में, यूपीएससी में। ये गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बना दिया है कि आप चाह के भी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर एग्जाम निकल गया तब तो ठीक है, लेकिन 0.001% स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है। 3 करोड़ फॉर्म भरना है और सीट है मात्र 20,000, 10,000, 4,000, 5,000 कभी कभी आ रहा है। आप सोचो क्या रेशियो है। ओवर थिंकिंग हो रही है कि यार मुझे ना मतलब उठा नहीं जा रहा है, क्या करूं, वो लड़की वैसे करती गई, कर सोच रहा है, वो लड़की ऐसे बोली, अच्छा वो लड़का ऐसे बोला, अरे वाह इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, उस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, आपने एक्शन ही कुछ नहीं ले रहे हो आप अपने आप से, आप सिर्फ सोच रहे हो। एक सोच पकड़ो ना, ओवर थिंकिंग क्यों, एक थिंकिंग पकड़ो। अच्छा ये काम नहीं हो रहा, ठीक है, उसके लिए क्या एक्शन लिया हमने, एक्शन चार्ट बनाइए अपना। हमने एक्शन लिया कुछ उसके लिए नहीं, एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन का एक लिस्ट बनाइए कि हमें ये एक्शन लेना है। तो हमने अभी टॉप 3 ढूंढा था, उसका वाई ढूंढा था। अब आपका काम है कि उन तीनों का एक्शन चार्ट बनाइए, एक्शन लिखिए कि क्या लेंगे, इंप्लीमेंट करिए अभी के अभी। अब चौथा जो एक बच्चों को दिक्कत करता है वो है कंफर्ट। एक्शन लेने में सबसे बड़ा बिछावन लगता है कि आपको खींच लेगा अंदर ही, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। लगता है एकदम, मोबाइल कह तो रहा हूं कि 7 बजे हाथ में आता है मोबाइल, है ना, और वो 11 बज जाता है, पता ही नहीं चला ये 4 घंटे कहां गए। इस मोबाइल को, इस एप्लीकेशन को इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया गया है, आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाए जाएंगे। आपका 200 लगभग एक सर्वे हुआ था जिसमें 200 जन्म, यानी कि मान लो आप 60 साल भी जीते हो तो आप ऐसे कर लो ना, 200 इंटू 60, 60 साल भी जीते हो तो कितने साल हो गए, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 12,000 साल लगेंगे यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट है उसको देखने में। क्या आप कर पाओगे इस जन्म में? और कर भी लिया तो क्या करोगे आप, सवाल ये है। आपने अगर 12,000 साल दे करके सोचो, जानते हो एक मिथ क्या है स्टूडेंट्स या किसी के दिमाग में, उनको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम 1,000 साल जीने वाले हैं। जानते हो बड़े बड़े वैज्ञानिक 50 साल, 40 साल, 60 साल, जुबिन गर्ग देख लो कितने जल्दी निकल लिए। कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, उनका एक एज बनाओ, आप एक्शन लो, देखो कि कितने जल्दी उनका मौत हो गया, कितना जल्दी वो मर गए। आपको लगता है कि आप वो मर गए इतने हेल्दी रूटीन के बावजूद, वो 45 साल में निकल लिए, तो आप क्या 500 साल जीने वाले हो?
ये सब मिथ है। एक एक सेकंड से 86,400 सेकंड होते हैं 24 आवर में, 86,400 है ना। और ये कैसे निकलेगा आपके पास से ना, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके मंथ ईयर्स बीतते जा रहे हैं। ये सब कंफर्ट का नतीजा है। सुबह उठना आलसीपन लगता है। आलसीपन वो नहीं लगता है आपको, उस बेड पे भी रह के लेटे लेटे बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी नहीं आप करते हो। आपको पढ़ने की मन ही नहीं है ना, तो क्या करोगे? कंफर्ट तो आपको खींचेगा ही। ब्लेम, वाह, ये सबसे बड़ा एक और रीजन है, मैं मान के चलता हूं। ब्लेम गेम बड़ा चलता है। मेरे मम्मी ने नहीं पढ़ने दिया, पापा ने नहीं पढ़ने दिया, उसने बिगाड़ दिया मुझे, वो दारू पीना सिखा दिया, ये कर दिया उसने, मेरे पास पैसे नहीं थे। अरे तुमसे बहुत गरीब लोग हैं जो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं अभी, और उनकी जर्नी सुनोगे ना तो वो किताब उधार मांग के पढ़ते थे, और 2 दिन 3 दिन सोते नहीं थे, क्योंकि किताब लौटाना होता था उनको। ठीक है ना। किताब जिनके पास नहीं है वो इंटरनेट से पढ़ रहा है, इंटरनेट नहीं है उनके पास एक्सेस, तो वो किताब भाड़े पे लेकर के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, किसी ऐसे के साथ रह रहे हैं जिसके पास किताब हो। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके पास सिर्फ एक जोड़ी, यानी एक पैंट एक शर्ट था, और एक वो रखे रहते थे अलमारी में। और आप यकीन नहीं करोगे, संडे के संडे सिर्फ उस पैंट शर्ट को धोया जाता था। घर पे रह के पढ़ते थे हम लोगों के साथ, एयरफोर्स में। अभी क्या एक्सक्यूज मार रहे हो आप? उससे भी ज्यादा गरीबी अवस्था में हो। कुछ नहीं, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए वैसी कि हाँ हमें वो करना है। ब्लेम करना बंद करो। ब्लेम करना है ना आपको, अपने आप को ब्लेम करो। ईमानदार रिव्यू रखो। फीडबैक नहीं लेते हैं लोग अपने आप का। 10 मिनट बैठो छत वत पे, सामने एक पेन पेपर, फीडबैक की क्या आज मैंने जो दिन गुजारा वो अच्छा गुजारा, आज मैंने निराशा में गुजार दिया, क्या कर रहा हूं आज मैं, क्या अपने आप के साथ मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं अच्छा एक्शन ले रहा हूं, मैं अच्छा आदमी बन रहा हूं, या मैं वही बहानेबाजी के खेल में फंसा हुआ हूं कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना, नहीं वो अच्छा काम नहीं है, वो भी अच्छा काम नहीं है, सबको ब्लेम कर रहे हैं, सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये इसलिए घड़ी नहीं थी मेरे पास इसलिए। मैं बताऊं, आपका आईएएस का एग्जाम दे रहा था मैं, और मेरे पास ये, मैं एक्सक्यूज नहीं मार रहा हूं, मैं आपको सही तरीके बता रहा हूं, समझिएगा। मेरे पास जो है मेरे हाथ में घड़ी थी, वो घड़ी का एक बार कांटा रुक गया। कांटा इन द सेंस कि 8:40 में उसका सुई रुक गया। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं तो टाइम से क्वेश्चन बना रहा था। फिर 9:20 में जब मैंने देखा, क्योंकि मैं दूसरे का घड़ी देखा तो 9:20 हो रहा था, तभी 8:40 ही था। तो मुझे डाउट हुआ कि ये मेरी घड़ी खराब हो गई। माइंडसेट को हिलने नहीं दिया। घड़ी रुक गई, घड़ी हिल गई, मैंने नहीं रोका। मैंने सोचा कि नहीं, ये कोई बात नहीं हो गई। समस्या यहां नहीं है, ब्लेम करने में नहीं है समस्या। ठीक है, मान लेते हैं एक पल के लिए समय खराब था। 95% आपका रोल होता है उसमें, रिएक्शन करोगे या रिस्पॉन्स करोगे। अब बताओ, उसके बाद बच्चों में आता है क्विट। बड़ा जल्दी हार मान जाते हैं, अरे नहीं अब नहीं करना है तैयारी, छोड़ो, नहीं अच्छा लग रहा है, अरे नहीं मजा आ रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो पूछेंगे नहीं वापस से, सोचेंगे अरे छोड़ो ना, क्या करना है, नहीं नहीं करना है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। उनको टेम्पररी ये दिख रहा है। उनको ये अगर जवाब आ जाए कि क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, एक विजनरी मोड से, एक विजन, यानी 10 साल के बाद अगर करते हैं तो क्या फायदा है और नहीं करते हैं तो क्या फायदा है, तो ये स्थिति नहीं होगी। इसका उल्टा अगर इस चीज को आप समझ जाओगे ना, तो यहां तो आप आराम से समझ जाओगे। आपको एक डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन क्या 10 घंटे पढ़ने का बनाना है? बिल्कुल नहीं। 1 घंटा से शुरू करो, 1 आवर से शुरू करिए। एक फिक्स टाइम में डेली 1 आवर पढ़िए। आपको एक महीने में अगर कर दिया ना, इंक्लूडिंग संडे, क्योंकि एक ही घंटा पढ़ रहे हो भाई, तो संडे की छुट्टी का मत सोचो। 1 आवर अगर डेली पढ़ोगे ना, 30 डेज के बाद आपको बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा। जिंदगी बदलना जब शुरू होगा तब आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो हमने अच्छा स्टेप लिया था। एक मत लो ज्यादा देर, डिसिप्लिन मेंटेन करो, करेज लो। कोई किसी ने गाली दे दी ना, उससे गुस्सा को पालना सीखो। पहली चीज, गुस्से पाल करके रखो और बोलो कि अरे छोड़, तूने ऐसा किया मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूं मैं कितना करेजियस आदमी हूं। बहुत लुच्चे लफंगे, राजनीतिक लफंगे नेताओं को मैं कह रहा हूं, बहुत टुच्चे लोग आएंगे, आपको हिला करके रख देंगे। एक पल के लिए तो आपको लगेगा कि इसने क्या मेरे साथ कर दिया, बेइज्जती कर दी मेरी, इतने लोग हंस रहे हैं, कल को मजाक उड़ाएंगे सब। अपने अंदर करेज रखो कि वो कल आ करके माफी मांगेगा, आपसे खुद सोचेगा कि वाह ये क्या ऑफिसर बन गया, क्या बन गया। तीसरा यार, एक्शन। देखो, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के स्टूडेंट है ना, वो एक्शन लेने से नहीं रुकते हैं। एक चीज इसमें मैं आपको कहूंगा, फ्रीक्वेंट एक्शन, बार बार अलग अलग एक्शन मत लो।
2-4 एक्शन, जैसे सुबह जगना है, मुझे ये चीजें पढ़नी है 4 घंटा, फिर दूसरे शिफ्ट में खाना बना करके ये चीजें पढ़नी है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सब एक्शन लेना है। मोबाइल भी देखना एक एक्शन है। आप सोचोगे कि नहीं मोबाइल क्या पूरा 100% बंद कर दे, नहीं, यहां गलती करते हो। आपको अभी एक ट्रैकर लगा लो, स्टे फ्री करके एक एप्लीकेशन है, उसको लगा लो। बहुत सारे एप्लीकेशन जो ट्रैक करके बताएगा कि आप कितने घंटे कितने मिनट मोबाइल यूज किए, और आपको यकीन नहीं होगा उतने घंटे उतने मिनट आपने मोबाइल यूज किए होंगे। ये मैंने खुद किया है। मुझे लगता नहीं था कि मैंने 3 घंटे आपने वेस्ट कर दिए मोबाइल में। 3 घंटे 180 मिनट, मुझे लगा कि 3 घंटे 12 मिनट वेस्ट कर दिए। अरे बाप रे यार, तो 3 घंटे में मैं छोड़ दो, 3 घंटा वेस्ट नहीं करता, मैं 1 आवर 30 मिनट तो एंजॉय करता ना मैं, और 1 आवर 30 मिनट में पढ़ाई करता। तो अरे कोई भी किताब पढ़ता मैं। दूसरी चीज आपको मैं एक्शन एक लिख करके दिखाऊंगा, आज समझ में आएगा आपके पास। ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। कल मैंने कितना पढ़ा। आपको बिजी नहीं होना है, चीटी नहीं हो आपको प्रोडक्टिव होना है हर चीज का। आप अपने लाइफ को मान के चलो एक बैंक है, कॉस्ट बेनिफिट देखो। कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। आप 4 घंटे चेयर पे बैठे रहे, 4 आवर चेयर पे बैठे रहे, और आपने 4 घंटे में 4 पेज भी ठीक से नहीं पढ़ा। उससे तो बढ़िया होता कि आप नहीं पढ़ते, और उस 4 पेज को मात्र 4 मिनट में पढ़ के उठ जाते। वो रिंकी याद है आपको, पंचायत वाली, जो एमबीए की तैयारी करने लगती है बाद में, तो क्या बोलती है मम्मी से कि अरे पढ़ तो रहे थे, दिन भर किताब ही के साथ तो थे मम्मी। वही है चीज, रिंकिया के पापा मत बनिए। तो ग्रोथ की ये कहानी है। आप अपने ग्रोथ को ट्रैक करो यार, कॉपी पे ही लिखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, लेट मिलेगा सब कुछ। लेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिएगा। सबको मैं बता रहा हूं, ये नहीं लेना कोई लोग। टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक डेट शीट या शेड्यूल मैं लिखने वाला था। एक डेट शीट तय करो अपने आप को, 1 दिसंबर 2026 से पहले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने परिवार की उठाने लगूंगा। दिक्कतें परेशानियां तब भी होंगी, ईएमआई का चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर, कोई बीमार पड़ गया, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी रिस्पॉन्सिबल। अब बड़े हो गए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेने का मतलब नहीं है कि हंसना खेलना बंद कर दे, नहीं, अपने वेलबींग का, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखो। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मैं कहता हूं निकालो, जिसमें अपने फ्रेंड से बात करो, खेलो कूदो, मार्केट घूमो, जो करना है करो। ये 2 घंटे, बाकी टाइम आप रिस्पॉन्सिबल बने रहो, तभी इस 2 घंटे का रिवार्ड भी आपको समझ में आएगा। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस क्या होता है, और यहां एक परसिवरेंस आया, मैं आपको बताऊंगा, ये सब चीजें आप समझोगे। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी डिफिकल्टी है, देखो कंटिन्यूटी अलग चीज होती है, डिसिप्लिन अलग चीज होती है। परसिस्टेंस आपको कहता है कि आपके लाइफ में हो सकता है कोई वैसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप हिल जाओ उससे। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी कठोर गर्मी है और आपको पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे, तो डिसिप्लिन क्या कहता है कि रोज पढ़ना है। परसिस्टेंस यही कहता है कि उसी टाइम पे, रोज गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, मम्मी बाबू कोई आए जाए, बाबू सोना का फोन आए, आपको परसिस्टेंस की तरफ रहना है। आपको मन नहीं कर रहा है वो काम करते रहो, मन कर रहा है वो काम करते रहो। वो टाइम है अगर काम करने का, नींद आ रही है काम करते रहो, पैसे मिल रहे हैं उसके काम करते रहो, पैसे नहीं मिल रहे हैं काम करते रहो। ये चीज आप सीधा याद रखो। ये लाइफ में जिस दिन फंडा ला दिया ना आपने, कितने फैन कट जाए, लाइट कट जाए, पसीने चू रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अपने अंदर एक जिद्दीपना रख लिया है, एक जिद्दीपना अपने अंदर ला दिए हैं आप कि नहीं अब हमें ये चीजें बदलनी है। अपना खून खौला दोगे आप, इतनी ठंडी हो गर्मी हो कुछ नहीं। परसिस्टेंस मतलब हमें लड़ना है, परसिवरेंस का मतलब जूझना है उससे। बाकी सब चीजें सेम है ऑलमोस्ट। फोकस रखना है, कंसंट्रेशन। अच्छा हमने आपको बताया था ना, एक विल जनरेट करिए, विल से आपके अंदर अटेंशन आएगा। अच्छा ये कभी आपने सोचा अटेंशन आपको कंसंट्रेशन देगा या फोकस देगा? कंसंट्रेशन वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है टू द पॉइंट। कंसंट्रेशन वर्ड को सर्च करिएगा कहां से आया ये वर्ड, इसका मतलब होता है टू द पॉइंट। विल जब होगा स्ट्रॉन्ग, यहां उस दोस्त से मैं नहीं बात करनी है, तो आपका अटेंशन आएगा, वो कहीं भी दिखाई दे के भी नहीं दिखाई देगा। अटेंशन क्लियर हो गया आप, और यही से आपका कंसंट्रेशन आएगा। अब उसकी बातें होंगी, कंसंट्रेट रहोगे आप, कोई ध्यान नहीं जाएगा।
समझ में आ रहा है? कोई मोटिवेशन वाली लेक्चर नहीं है। अगर ये आपके अंदर ये सारी बीमारियां हैं तो ये सारे कैप्सूल लेना शुरू कर दो आज से आज, अभी के अभी। दूसरे पे ब्लेम करना बंद करो, फिर डरना फालतू बंद करो। जिस भगवान ने आपको बनाया ना, उसने सारी व्यवस्थाएं करके भेजी आपके लिए। कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता है। थोड़े समय लोग आएंगे, पैर खींचेंगे, आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे, आपको लूट के चले जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब उनके लूटने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब थक जाएंगे, कहेंगे अरे यार इसका फालतू हम पैर खींच रहे थे, इससे मिल के रहते तो आज मेरा ही फायदा होता। आएगा वो समय, लाइए जल्दी, जब लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि फालतू झगड़ा किया हमने इससे। थोड़ा आपको लगता है ना कि अरे इसको जवाब दे दे। मैं एक कॉमन थिंग देखता हूं, बड़ी बहस हो रही है आजकल की दुनिया में। मैं अपने बीएचयू में क्लास की बात कर रहा हूं। क्लास में 2 लड़के बात कर रहे थे। प्रोफेसर घुसते हैं क्लास में, उन्होंने पूछा क्या बात कर रहे हो? तो उसने बोला सर कुछ नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हो? कोई बात करने लायक है आज इस जीवन में? किससे बात करोगे? क्या बात है ऐसी महत्वपूर्ण? बताओ, कोई नेशनल लेवल का बात कर रहे हो? कौन सी ऐसी जरूरी बात है? मुझसे भी बात करो भाई, मैं भी उसमें कुछ सजेशन दूं। ऐसी स्थिति है आज, कोई बात करने लायक नहीं है, लेकिन सब कोई बोलना चाहता है। कभी आपने शांति से बैठ के अपने अंतर मन से सोचा कि हम क्यों बोलना चाहते हैं भाई? क्यों बोलना चाहते हैं? सबसे बड़ा, इंसानों के दुखों का सबसे बड़ा कारण है बोलना। और इस बोलने से आप सोचते हो कि हम एक्सक्यूज बोल देंगे, फियर बता देंगे लोगों को, ओवर थिंकिंग बता देंगे, कंफर्ट से दूर रहेंगे, ब्लेम कर देंगे, बोल के ही करते हो, क्विट कर देंगे बोल के। नहीं, हम नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करोगे कोई काम। एक काम कोई पकड़ो, भागोगे जितना ना, लोग भगाएंगे आपको। मम्मी पापा घर, आपको मैं बता रहा हूं, एक दिन यही मम्मी माता पिता कितने दिन आपको झेलेंगे। एक दिन बोलेंगे बेटा अब तुम अपना देखो। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाना है, वीक माइंडसेट से कैसे दूर रहना है, ये हमने बता दिया। अब इसको स्टूडेंट्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहली चीजें, वो चीजें नोट करो जो आपने पिछले कई सालों में, कई दिनों में सोची है, करेंगे नहीं किया है। टॉप 3 सेलेक्ट करो, सारा मत करने बैठ जाना। टॉप 3 में टॉप 1 सेलेक्ट करो, और फर्स्ट टॉप 1 जो रहने वाला है उसका आज ही एक्शन ले। टुडे टेक एक्शन। और अगर लग रहा है कि नहीं अभी कैसे ले, अभी तो आलसीपना अभी आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, पानी पियो और एक बार टहल के आओ कहीं से, और उस चीज को सामने रखो ताकि आते ही दिखे कि हाँ इसके लिए क्या एक्शन लेने वाला हूं मैं। एक्शन नंबर 1, फिजिक्स की किताब निकालूंगा, पढ़ूंगा। एक्शन नंबर 2, इंग्लिश की किताब फिजिक्स खत्म होने के बाद। एक्शन नंबर 3, अगला रीजनिंग पढ़ूंगा। अगला जो भी चीजें हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं पेपर 1 है, पेपर 2 है, कुछ भी आपको पढ़ना हो वो पढ़ूंगा। समझ में आया आपको? समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो लाइक, और हमारे इस मेंटोरशिप के मुहिम से जुड़े रहिएगा। ये मेंटोरशिप, जब भी मुझे लगेगा कि कोई एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि सर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। हम कहें मन क्यों नहीं लग रहा है भाई? सर बड़ा बोरिंग लग रहा है। मैंने उसको क्या उपाय बताया कि बोरिंग नहीं है, वो बहुत लगातार पढ़े होगे तो मोनोटोनस हो गए हो। कोई भी काम रोज रोज करोगे ना और कोई रिजल्ट नहीं आता है। स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो लगातार कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट उनके लाइफ में बदल नहीं रहा है, तो मोनोटोनस हो जाते हैं। कॉपी किताब को टेबल पे रख दो, चादर से ढक दो, 2-3 दिन आराम से घूमो फिरो, आसपास के इन्वायरमेंट में देखो क्या मस्ती, क्या खूबसूरती है, और आपको याद आएगा फिर से किताब की, उन किताबों की याद। अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ के बोर हुए होगे, तब मोनोटोनस हो जाता है। मैंने ये किया है, मुझे पे तो काम करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम परेशानी से जुड़ते रहते हैं, ठीक है, उनसे हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा सा सर्दी जुकाम का भी मौसम है, तो आप लोग बच के रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।